दोस्तों, इस शानदार चॉकलेट केक को देखिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये चॉकलेट केक आपने कैसे बनाया है। जी हाँ, ये चॉकलेट केक मैंने घर पर ही बनाया है और वो भी हमारे घर पर पड़े हुए जो बिस्किट होते हैं ना, बच्चे खाते हैं ओरियो बिस्कुट, चॉकलेट वाले बिस्कुट, उनसे ही बनाया है। तो जब भी आप ये चॉकलेट केक आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, आपके बनाते बनाते ही ना ये चॉकलेट केक चट कर जाएंगे। तो इसमें ना तो मैंने ओवन का यूज किया है और ना ही यूज किया है अंडे का। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। तो आप भी जाइए फटाफट से जाके ये मेरा चॉकलेट केक ट्राई कीजिए। तो मैं भी चलिए बनाना शुरू करती हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। आज हम घर पर बनाएंगे एकदम बाजार जैसा चॉकलेट केक, वो भी बिना ओवन, बिना अंडा डाले और बिना किसी ज्यादा झंझट किए। बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ बनाएंगे ऐसा मजेदार टेस्टी केक की सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक पतीला, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, और उसमें मैं डालूंगी नमक। नमक डालने के बाद मैं उसमें रख दूंगी एक स्टैंड, आप कोई भी कटोरी या बड़े साइज का कटोरा भी ले सकते हैं। उसको ढक्कन लगाकर बंद कर दूंगी और गैस को ऑन कर दूंगी कम करके, ताकि हमारा जो पतीला है प्रीहीट हो जाए। तो जब तक ये हमारा पतीला प्री हीट हो रहा है तब तक हम चॉकलेट केक का बेस तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने ये 20 चॉकलेट क्रीम वाले बिस्किट लिए हैं, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं या हमारे घर पर भी पड़े होते हैं। अब इन सब बिस्किट की क्रीम अलग अलग कर लेंगे। फिर इन क्रीम उतरे हुए बिस्किट को हम मिक्सी के जार में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद इस पाउडर को हम एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसमें दूध मिलाते जाएंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर भी मिला देंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हरे वाला इनो भी यूज कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेम ही काम करता है। अब हम केक के लिए मोल्ड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आप कोई भी स्टील का बर्तन भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आकार का हो चलेगा। फिर उसे कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे अच्छे से ब्रश के साथ। फिर इसी बर्तन के आकार का हम लेंगे बटर पेपर, उसे भी हम थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अब इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में हम इस बिस्किट से तैयार किए हुए बैटर को डालेंगे और थोड़ा सा हम उसको बैटर को डाल के उसको टैप टैप कर देंगे। और फिर यही मोल्ड हम उठाकर प्री हीट हुआ पड़ा जो पतीला है उसमें रख देंगे। इसके ऊपर फिर से हम एक प्लेट रख देंगे या प्लेट के साथ हम इसे ढक देंगे। उसके ऊपर हम कोई भारी चीज रख देंगे, जैसे कि मैंने ये स्टील की गड़वी पानी भरकर रख दी है। इससे पतीले की अंदर की हीट बाहर नहीं निकलेगी। अब गैस की आंच धीमी करके केक को 25 से 30 मिनट तक पकने दीजिए। ये ध्यान रखिए कि इस दौरान पतीले का ढक्कन बिल्कुल ना खुला रहे, इससे केक सही से फूलेगा नहीं और इसका जो टेक्सचर है ना वो भी खराब हो सकता है। अब जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम इसके बीच में लगाने वाली क्रीम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जो बिस्किट से हमने क्रीम निकाली थी ना, वो एक बाउल में ले लेंगे। अब उसमें हम 1 से 2 चम्मच दूध डालकर अच्छे से फेंट लीजिए। अब अगर घर पर कोको पाउडर पड़ा है तो आधा चम्मच वे भी मिला सकते हैं, पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब 25 मिनट से 1-2 मिनट ऊपर हो गए हैं। अब हम अपना केक चेक करते हैं। देखिए गाइस, हमारा केक पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसमें से मैं आपको टूथपिक डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए, टूथपिक हमारी पूरी तरह से अंदर से साफ होकर बाहर निकल रही है। इससे पता चलता है कि हमारा केक पूरी तरह से तैयार है। अब इसे मोल्ड से बाहर निकाल लीजिए और कपड़े के साथ इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए ढक दीजिए। केक के ठंडा होने के बाद पहले इसके ऊपर वाली परत को हल्का सा काट दीजिए और फिर केक को बीच से 2 हिस्सों में काट लीजिए। अब इसके ऊपर चीनी वाला जो हमने मीठा तैयार किया था वो अच्छे से ब्रश शेष से लगा देंगे।
वैसे ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब बाजार जैसा स्वाद लाने के लिए मैं केक के एक साइड पर थोड़ा सा हर्शीज सिरप लगा रही हूँ। फिर इसके ऊपर वही बिस्किट वाली क्रीम अच्छे से फैला देंगे। हर्शीज सिरप यहाँ एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो बिस्किट की क्रीम से भी इसका बढ़िया सा स्वाद आ जाएगा। अब केक की दूसरी परत को पहले वाले हिस्से के ऊपर रख दीजिए और इसके चारों तरफ से अच्छे से क्रीम लगाकर केक को अच्छे से कवर कर दीजिए। फिर ऊपर से भी थोड़ा सा हर्शीज सिरप और बची हुई क्रीम फैला दीजिए ताकि केक दिखने में एकदम बढ़िया सा लगे। अब इसके ऊपर से गार्निश करने के लिए मैं थोड़े से चोको चिप्स और कुछ गोल्डन शुगर बॉल्स डाल रही हूँ जो मेरे पास पहले से ही पड़े थे। आप चाहे तो घर में कोई भी सजाने के लिए कोई सामान पड़ा हो, आप उससे भी अपना केक सजा सकते हैं। मैंने कुछ चॉकलेट बिस्किट भी इसके ऊपर लगा दिए हैं जिससे केक और भी ज़्यादा खूबसूरत और मज़ेदार होने वाला है। तो लीजिए, तैयार है हमारा एकदम बाजार जैसा टेस्टी और मज़ेदार चॉकलेट केक। देखा आपने, बिना ओवन और बिना अंडा डाले कैसे ये शानदार केक कितनी आसानी से घर पर ही बनाकर तैयार कर डाला है। अब बस इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने दीजिए, फिर मजे से खाएं और सबको खिलाएं। और जाते जाते अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं अगली मजेदार रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।